आज का क्या टॉपिक है? प्रत्यय। ठीक, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। ठीक, तो देखिए अब संस्कृत का प्रत्यय पढ़ना हमको। तो संस्कृत में किसी एक शब्द से अनेक शब्द बनाने की रीति है। मतलब एक शब्द से अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। धातुओं, संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों के आगे प्रत्यय जोड़ने से असंख्य शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक, अब देखिए कृत प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं। तो कृत प्रत्यय धातुओं में जोड़े जाते हैं। धातु, धातु मतलब क्रिया। धातु मतलब क्रिया। तो कृत प्रत्यय क्रियाओं में जोड़े जाते हैं और इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। कृदंत मतलब जो कृत अंत में हो, कृदंत। कृत अंत में हो उसी कहते हैं कृदंत। और तद्धित होता है। तद्धित प्रत्यय कहाँ कहाँ लगेगा? संज्ञा में लगेगा, सर्वनाम में लगेगा, क्रिया में भी लगेगा और विशेषण में भी लगेगा। लेकिन कृत प्रत्यय केवल क्रिया में ही लगेगा। कृत प्रत्यय केवल क्रिया में ही लगेगा, धातु में ही लगेगा। लेकिन तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में लगाए जाते हैं। अब कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो कुछ मुख्य मुख्य हमको पढ़ना है, वही हम लिखे हैं। पहला अक्त प्रत्यय, दूसरा अक्तवतु है, तीसरा अक्त्वा है, चौथा लेप है, सत्र है, सानच है, तुमुन है, अनियर है, इक्तिन है। ठीक, इतना प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला दिया है अक्त प्रत्यय। अब अक्त प्रत्यय को मूल धातु से जोड़ने पर कृदंत रूप, कृत प्रत्यय है, उसी कारण इसका नाम क्या है? कृदंत। कृदंत रूप भूतकाल का अर्थ देता है। भूतकाल मतलब बीता हुआ काल, बीता हुआ समय मतलब बीत गया। इस प्रत्यय का शेष रहता है। देखिए का गायब हो जाता है। ये जो का है ना, ये गायब हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? ता शेष रहता है। जैसे पठ धातु में अगर अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पठिता है, पठित, पठिता बनेगा। जैसे उदाहरण भी देखिए कि भूतकाल में कैसे मानेंगे। तो मैंने पुस्तक पढ़ी मतलब हम पुस्तक पढ़ चुके, है ना। मैंने पुस्तक पढ़ लिया मतलब भूतकाल में हो गया। तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा? देखिए मया पुस्तकम पठितम। मया मतलब मेरे द्वारा, पुस्तकम मतलब पुस्तक को, पठितम मतलब पढ़ा गया या पढ़ी गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक, अब मया, क्योंकि अक्त प्रत्यय जो होता है भूतकाल में चलता है और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में बनता है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, अभी वाच्य जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अक्त प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो कर्ता में तृतीया हो जाता है और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है और क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाती है। लेकिन कर्ता तृतीया विभक्ति, अब एक वचन होगा, कर्ता में तृतीया एक वचन, तो अस्मद का रूप है अहम, माम, मया। पुस्तकम प्रथमा विभक्ति है। अब क्रिया जो है इसी मया के अनुसार पठितम, मया पठितम क्या? पुस्तकम। ठीक, दूसरे नंबर पे है अक्तवतु। पहले नंबर पे था अक्त प्रत्यय, दूसरे नंबर पे अक्तवतु। यह भी भूतकालिक क्रिया का परिणाम देता है। देखिए अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया और भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है। जैसे क्री धन अक्तवतु बनता है कृतवान। कृधन अक्तवतु मतलब कृतवान मतलब किया। अब देखिए बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो इसका रूप कैसे बनेगा? बालकः पुस्तकम पठितवान मतलब बालक द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या बालक ने पुस्तक पढ़ी। अक्तवतु का क्या बचता है? तवत। अक्त में बचता था केवल ता
अक्तवत में तवत, ये देखिए हलंत है, शेष बचता है। जैसे गम धन अक्तवत गतवान है, भूधन अक्तवत भूतवान, क्रीधन अक्तवत क्रीतवान, श्रुधन अक्तवत श्रुतवान। इसका मतलब देखिए क्या है, पठितवान, पठ धातु से तवत प्रत्यय, गम धातु से अक्तवत प्रत्यय, तो गम मतलब जाना, गतवान हो गया मतलब गया, चला गया। भू मतलब होना, भूतवान मतलब हो गया, मतलब कोई कार्य था हो गया। क्री मतलब खरीदना, क्री मतलब खरीदना, तो खरीद लिया गया। श्रु मतलब सुनना, तो श्रुतवान मतलब सुना। और कृत, इस कृतवान मतलब किया गया कार्य है। ठीक, तीसरा नंबर, सा नंबर क्या है, अक्त्वा। और अक्त्वा का शेष बचता है त्वा, का गायब हो जाता है, केवल बचता है आधा ता और वापे अक्मात्रा हुआ त्वा। तो जब एक ही कर्ता द्वारा, कोई एक कर्ता है, उसके द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद, एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, मतलब दूसरा कार्य किया जाता है, तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक मतलब पहले, पहले हो गया, क्योंकि वे प्रधान क्रिया से पहले हुई क्रिया को बताते हैं। तो प्रधान हुई क्रिया से पहले की क्रिया बताते हैं। जैसे रामः पठित्वा गृहम गच्छति, राम पढ़कर घर जाता है। तो राम का प्रधान कर्म क्या, प्रधान क्रिया क्या था, घर जाना। राम घर जाता है, लेकिन कब, पढ़कर। तो पहले उसका प्रधान क्रिया क्या था कि उसका घर जाना था, है ना, लेकिन उसको बीच में पढ़ना पड़ा, तो वही पूर्वकालिक क्रिया है। राम पढ़कर घर जाता है, इसमें राम दो कार्य कर रहा है, पहला पढ़ रहा है फिर घर जा रहा है ना, पहले पढ़ता है फिर घर जाता है। तो जो पढ़ता है वही पूर्वकालिक क्रिया है, उसी में अक्त्वा प्रत्यय लगेगा। देखिए अक्त्वा का त्वा शेष बचता है, त्वा। अब देखिए कैसे कैसे इसका रूप बनेगा, कैसे कैसे इसका शब्द बनेगा। तो क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो कृत्वा, कृत्वा मतलब करके। दा प्लस अक्त्वा दत्वा मतलब देकर। पा प्लस अक्त्वा पीत्वा, पीत्वा मतलब पीकर, पीत्वा मतलब पीकर। अब गम धन अक्त्वा गत्वा मतलब जाकर। हस धन अक्त्वा हसित्वा मतलब हंसकर। दृश्य प्लस अक्त्वा दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर। देखिए ये पीत्वा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पा धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगा है, तो पात्वा ना बना दीजिएगा, इसीलिए इसके नीचे हम अंडरलाइन कर दिए हैं कि इसको इंपॉर्टेंट रूप से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पा धन अक्त्वा पीत्वा मतलब पीकर। ठीक, अब लगा लेंगे। नंबर देखिए लेप, लेप, ये भी पूर्वकालिक क्रिया है? अक्त्वा की तरह यह भी पूर्वकालिक क्रिया है। तो लेप का केवल यह शेष बचता है, ला लोप हो जाएगा, पा का लोप हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, या अथवा त्या। देखिए पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातुओं से क्या जोड़ते हैं, अक्त्वा, अक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। पर यदि धातुओं के पहले उपसर्ग लगा हो, यदि धातुओं के पहले उपसर्ग लगा हो, देखिए भू धातु के पहले अन उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है। अगर सीधे सीधे अक्त्वा अगर लगेगा तो केवल धातु रहेगा तब अक्त्वा लगेगा, और धातु के पहले अगर उपसर्ग है तो अक्त्वा के स्थान पर लेप लगेगा। ठीक, तो लेप का या अथवा त्या, आधा ता और या त्या शेष बचता है। अब देखिए उपसर्ग लिखा गया है, धातु लिखा गया है, प्रत्यय लिखा गया है, उससे बने शब्द लिखा गया है, प्रत्यय शब्द। ठीक, देखिए अनु उपसर्ग से भू धातु के पहले अनु उपसर्ग लगा दिया गया और लेप प्रत्यय बन गया, तो बन गया क्या, अनुभूय। अनुभूय मतलब अनुभव होकर या होकर। आ उपसर्ग है गम धातु,
गम धातु के पहले आ उपसर्ग लग गया तो लेप लगेगा। अगर गम के बाद पूर्वकालिक बनाना होता तो अक्ता ही लगता, अगर उपसर्ग नहीं होता है? अगर उपसर्ग है तो लेप ही लगेगा, अक्ता नहीं लगेगा। तो आगम लेप, आगम में मतलब आकर, इसका दूसरा रूप भी बनता है आगत्य मतलब आकर। वी नी धातु है, नी धातु के पहले वी उपसर्ग लग गया, इसलिए यहां अक्ता के स्थान पर लेप हो गया। क्या रूप बना? विनीय। प्रा उपसर्ग है, नम धातु है, लेप लगा। अगर केवल नम धातु होता, प्रा उपसर्ग नहीं होता, तो यहां लेप की जगह पे अक्ता लगता। समझ लीजिएगा कि धातु के पहले अगर उपसर्ग लगा है तो अक्ता के स्थान पे लेप लगेगा पूर्वकालिक बनाने के लिए, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए। तो क्या बन गया? प्रणम में मतलब प्रणाम करके अथवा प्रणत्य। उत उपसर्ग है, उत। त्रि उपसर्ग, उत्तरी धातु है, त्रि मतलब तैरना, लेप प्रत्यय लगा। अगर ये उपसर्ग ना लगा होता तो यहां अक्ता लगता। तो क्या बन गया? उत्तीर्य मतलब उतर कर, उत्तीर्य मतलब उतर कर। ठीक, आ गया समझ में? चले अगला देखिए कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। तुमुन है, तुमुन प्रत्यय भी एक कृत प्रत्यय है। तो तुमुन का तुम शेष बचता है, तुमुन का क्या बचता है? तुम, ये तुम शेष बचेगा। ठीक इस प्रत्यय के योग से जो अव्यय पद बनते हैं उनका अर्थ धातु के अर्थ के साथ के लिए, तुमुन का अर्थ क्या होता है? के लिए जोड़ देने पर निकलता है। जैसे गम का अर्थ है जाना, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? गंतुम। अगर गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाता है? गंतुम मतलब जाने के लिए, जिसका अर्थ है देखिए जाने के लिए। अब जैसे रामः पठितुम गच्छति, राम पढ़ने के लिए जाता है, राम पढ़ने के लिए जाता है। भू धातु से तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा भवितुम, भवितुम मतलब होने के लिए। पाधन तुमुन, पातुम मतलब पीने के लिए, पा मतलब होता है पीना। क्रीड धन तुमुन, क्रीडितुम मतलब खेलने के लिए। अदृश्य धन तुमुन, द्रष्टुम मतलब देखने के लिए। ठीक, तो तुमुन का अर्थ होता है के लिए, तुमुन का केवल तुम शेष बचता है ना। उसी तरह हस धातु से तुमुन प्रत्यय लगाएंगे क्या बन जाएगा? हसितुम, है ना, बन जाएगा ना। बना लेंगे। है अनियर प्रत्यय, अनियर का अनीय शेष बचता है जिसका अर्थ होता है चाहिए, चाहिए के अर्थ में अनियर का प्रयोग। तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है? अनियर का अनीय शेष बचता है। जैसे उसे जाना चाहिए तो सह गमनीय, उसे पढ़ना चाहिए तो सह पठनीय। ठीक, जैसे गम धातु से अनियर प्रत्यय गमनीय, क्री धातु से अनियर प्रत्यय करणीय, पठ धातु से अनियर प्रत्यय पठनीय मतलब पढ़ना चाहिए। लिख धातु से अनियर प्रत्यय देखिए लेखनीय, लिखनीय नहीं लेखनीय मतलब लिखना चाहिए। अदृश्य धातु से अनियर प्रत्यय दर्शनीय मतलब देखना चाहिए। ठीक, ये धातुओं से लग रहा है सब प्रत्यय, इसीलिए इसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय, है ना। तो क्रिया के साथ जो लगता है उसी को कहते हैं कृत प्रत्यय। बना लेंगे। अब अगला देखिए सत्री, सत्री का बचता है अत, इसका अर्थ होता है हुआ, जैसे जाता हुआ, खाता हुआ। ठीक, सानच भी, सानच का क्या बचता है? आन और मान, उसका अर्थ भी वही होता है। देखिए धातु है, ये सत्र प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रत्यांत रूप मतलब इस धातु से सत्र प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनता है? ये। ठीक, तो पठ धातु से सत्र प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाता है पठन मतलब पढ़ता हुआ। लिख धातु से सत्र प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाता है लिखन, लिखता हुआ। गम धातु से सत्र प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा गच्छन, जाता हुआ। दृश्य धातु से सत्र प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाता है क्या? पश्यन, क्योंकि दृश्य धातु का पश्य आदेश होता है, इसलिए
पश्यन मतलब देखना, तो सत्र लगा है तो ये देखना मतलब देखता हुआ, अभी भूल गए थे, देखता हुआ है। दृश्य धातु से सत्र प्रत्यय देखता हुआ, पश्यन है। लभ धातु से सानत प्रत्यय लभमाना, मतलब पाता हुआ, लभ मतलब पाना, सेव मतलब सेवा करना, तो सेव से सानत लगाएंगे तो सेव माना, वृत्त से सानत लगाएंगे तो वर्तमाना, सी से सानत लगाएंगे तो सयाना, सी मतलब सोना है? ये समझ में आ रहा ना, सत्र का है ये सत्र का है और इधर सानच का है। ठीक, अंतिम पढ़ रहा है इक्तिन, ये भी धातु से लगेगा, तो इक्तिन का केवल ती शेष बचता है। ती देखिए, मन धातु से इक्तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाता है मति, मति मतलब बुद्धि। गय धातु से इक्तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाता है गीति, और क्री धातु से इक्तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा कृति, गम धातु से इक्तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा गति। इक्तिन प्रत्यय का देखिए ती बचता है, जैसे जैसे कोई भी आए इस शब्द का तो ती लगाते हुए चले जाइए। ठीक।